उलझा देगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने दलितों और मुसलमानों के पीछे दौड़ लगाई है। इसी बीच ओबीसी हमसे छिटक गए। क्या ये आत्ममंथन है या नया गणित है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अब भी आइडिया ऑफ इंडिया की पार्टी है या फिर अब वो भी चुनावी अंक गणित में उलझ गई है? इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे कि क्या जाति की सियासत से कांग्रेस की डूबती नैया किनारे लगेगी। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हीं सवालों के साथ जो है जवाब भी हम तलाशने वाले हैं। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। जिनके नेतृत्व में कांग्रेस हर चुनाव हारी, वे पराभूत मानसिकता रखने वाले राहुल गांधी जी को अब ओबीसी समाज की याद आई, ये अच्छा हुआ। बार बार भूल जाते इस देश का, पूरे विश्व ने जिनका गौरव किया, वे प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। राहुल गांधी जी का भ्रम है। उन्होंने गत कुछ दिनों पहले स्वीकार किया था कि ओबीसी समाज ने उनको नकारा है। वे खुद स्वीकार कर रहे, कई वक्तव्य में बोल गए थे। तब राहुल गांधी जी खुद कह रहे कि ओबीसी समाज ने उनका साथ नहीं दिया, तो क्या वही कारण है आज उनको ओबीसी समाज की याद आई? चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कुछ ही पलों में वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे और कई सवाल हैं। आखिर जातिगत जनगणना की बात करना एक बार फिर से आरंभ अगर कर दिया गया तो उसका मूल कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, इसकी तह तक जाने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवानंद हुलियालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। सौरभ दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, आप स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, आपका धन्यवाद। वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न जो है वो शिवानंद हुलियालकर जी से ही ले लेते हैं, कांग्रेस से। आखिर क्या आवश्यकता थी एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाना और फिर से जातिगत जनगणना की मांग करना कांग्रेस के द्वारा? और मुख्यतः राहुल गांधी बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए नजर आते हैं। क्या लाभ हो जाएगा जातिगत जनगणना करके? देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद में जो बैठक हुआ, सीडब्ल्यूसी मीटिंग, और जो पूरा इंडिया का जो कांग्रेस के वर्कर, एआईसीसी मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी प्रेसिडेंट, पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, सब लोगों को लेके हमने नया विचारधारा, राहुल जी ने बोले हैं कि जैसा तेलंगाना में शुरुआत किया, पूरा हिंदुस्तान में दिल्ली से हम चालू करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी जनगणना होना चाहिए। आरक्षण 50% है, वो हम उसको निकाल देंगे, तोड़ देंगे। हर समाज के लिए अलग बजट रखेंगे। दूसरी बात, हर समाज को, लोगों को आरक्षण में उनका सम्मान होना चाहिए। आज भी देखिए, राजस्थान में हमारा अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली करके है, उनको आज भी राम मंदिर में जाने के बाद गंगा जल से दूर है। यही आरएसएस बीजेपी नीति है, यही आज भी भेदभाव है। अभी हम जॉब के लिए तरस रहे हैं, पेट कैसा भरेंगे उस तरस रहे। ये बीजेपी आरएसएस अभी भी राम मंदिर। टीकाराम जूली एक दलित नेता, उधर जाके दर्शन लिया, उसका सत्कार किया राम मंदिर में, आज भी उधर गंगा जल से धोया है। अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में थे, तभी भी योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, बीजेपी, ये जो लोग हैं उधर भी गंगा जल से धोया। लेकिन गंगा जल से धो के इन्होंने इनका पाप पे माथे कभी नहीं है।
यही कर्म भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी के कर्म भूमि में हम कांग्रेस के अधिवेशन लिया। हम नौ जोश में हम सब लगे हुए हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पे होगा। 2019 में हमारा नेता राहुल गांधी जी, प्लानिंग हमने किया है, हमने मोर्चा बांधनी स्टार्ट किया है। हम बिहार से चालू कर रहे हैं। बिहार में हम जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन डंके के चोट के साथ चैलेंज दे के हम बिहार जीत रहे। गुजरात में नंबर 1 पे हम जीत के आ रहे हैं। ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। दूसरी बात, शिवानंद जी, बीजेपी हमेशा, शिवानंद जी बिल्कुल बीजेपी हमेशा, ठीक है, मैं आपसे ही शुरुआत करूं, आपको ज्यादा ही समय मैं दूंगा, लेकिन मुख्य तौर पर ये जनगणना किसकी है? ये क्या केवल हिंदुओं के लिए ही जातिगत जनगणना आवश्यक है? क्या केवल आपका संदेश क्या जा रहा है? संदेश क्या, कारण क्या है? देखिए, धर्म के आधार पर अगर बात हो तो वो समझ में आता है ना। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, ये समझ में आता है। जाति एक ऐसी जो परेशानी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि जातिगत जनगणना करा के क्या आप वो जख्म हरे करना चाहते हैं? हम इससे उभरना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदुओं को केवल हिंदुओं की तरह देखा जाए। और आप कहते हैं कि भाई बीजेपी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ती है, 500 साल पुराने की मंदिर की बात, कभी वो बात, कभी वो। आप तो और पीछे चले गए, आप तो और जातियों को वापस वो जख्म हरा करना चाहते हैं। नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या केवल हिंदुओं की जातिगत जनगणना होगी या फिर बाकी मजहबों की भी? क्या मुसलमानों में भी आप निकालेंगे कि कौन से पिछड़े हैं, अगड़े हैं, या उनकी भी एक जनगणना आप करने को तैयार हैं? ये भी आप मुझे बता दीजिए पहले। गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी, नहीं, जितने पर ये गरीब आपने नहीं कहा था। आप देखिए, आप जातिगत जनगणना गरीब ही कहा। सुनिए, जाति गणना में हर समाज के लोगों का जाति गणना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी, स्पेशल ओबीसी का जाति जनगणना। मोदी जी इतना क्यों डर रहे हैं? मोदी जी आज भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कांग्रेस के देन है। कांग्रेस के अच्छा स्कूल दिया कांग्रेस ने। अच्छा, देखिए, हम बीजेपी को डरने वाले नहीं है। आप विषयांतर, आप कह रहे हैं मुसलमानों में भी ऐसी जनगणना आप चाहते हैं कि भाई वो कौन पासमानदा है, कौन क्या है, इस तरीके से आप उसमें भी सहमत हैं? क्योंकि संदेश इस तरीके का जा रहा है कि हिंदुओं में जातिगत जनगणना करा के आप और बांटना चाहते हैं। क्यों बांटना है? आप तो उन्नति की राजनीति की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और फिर अगर आप जनगणना हो भी जाएगी, पी चिदम्बरम साहब ने जिस तरीके से कहा कि भाई 80 से 85% SC, OBC, ST हैं, तो उस हिसाब से जितनी उनकी आबादी उतना रिजर्वेशन, तो क्या 80% रिजर्वेशन को कर दिया जाएगा? 80%? देखिए मेहता जी, सिंपल है। SC, ST, OBC इनका आरक्षण हम करके रहेंगे। 50% के ये जो दायरा है वो भी हम छोड़ के लोकसभा, विधानसभा में हम पारित करेंगे। पूरा इंडिया में SC, ST, OBC जनगणना होगा। उसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, सब समाज को लेके चलने वाले ये OBC, ST, NT, जितना पिछड़ो, सबका सम्मान, हक हम देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी बात से मुझे समझ में है कि बाकी मजहबों में भी आप ये चीज निकालेंगे, बाकी मजहब में, अदर रिलीजन, जितना रिलीजन है उसमें निकालेंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आवश्यकता क्या है? चलिए बाकी मेहमानों के पास भी चलता हूं। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। देखिए ना, हाँ, आर्मी में आप वापिस आता हूं ना, आप पर आऊंगा मैं, आपको बराबर मौका दूंगा, बराबर चर्चा सार्थक करेंगे। सौरभ दुबे जी, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भाई क्या और कोई मुद्दा नहीं है, क्या कोई और कोई विषय नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जा सके कि भाई और भी तो कुछ होगा? आप उन्नति की बात करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करिए, आप कह लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीजें हैं आपके पास, लेकिन अंततः एक ही मुद्दा बार बार वो घिसा पिटा कि भाई जातिगत जनगणना करनी है। क्या आवश्यकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी की बहुत शक्तिशाली महिला भी थी और पूर्व प्रधानमंत्री भी थी देश की, और देश की भी शक्तिशाली महिला थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। उनका एक बयान था कि जात पर न पात पर, वोट लगेगी हाथ पर। और वो ये कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दूसरा उदाहरण देख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और नौकरी में तो आरक्षण के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ये चिट्ठी बाकायदे उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई थी, ये सार्वजनिक चिट्ठी। तीसरी चीज आ जाइए कि आप ओबीसी समाज की अगर बात करते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी कुछ वर्षों पहले मोदी समाज को क्या कहा था, उस पर जो कोर्ट ने क्या कार्रवाई की थी, 2 साल की सजा हुई थी आपको,
एक बड़ा ओबीसी समाज का वर्ग आपसे नाराज होकर के कोर्ट में जाता है और कोर्ट आपकी सदस्यता खत्म कर देता है 2 साल की, बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट हिदायत देते हुए छोड़ता है कि आप किसी भी समाज के ऊपर जो है वो टिप्पणी ना करिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस जो है, किसके कांग्रेस के किस नेता की बात मानी जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की, या राहुल गांधी जी जो ओबीसी का अपमान करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही कि एक जूली साहब की बात की कि वो मंदिर के अंदर गए थे। देखिए मैं एक बात कहता हूं आपको, एक विकास दुबे नाम का व्यक्ति था, अपराधी व्यक्ति, जो मारा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल। तो अगर उस पर कोई कार्रवाई की गई, अगर उसका जो है इनकाउंटर हुआ और वो मारा गया, तो क्या हम ये कहें कि सारे ब्राह्मणों के समाज, सारे ब्राह्मण उसके साथ थे? बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति सनातन का अपमान करता है, हिंदुओं को गाली देता है, अगर वो किसी भी, क्या हम उसकी जाति देख करके उसका विरोध करेंगे? भाई अगर कोई हमको गाली दे रहा है, हमारे समाज को गाली दे रहा है, सनातन धर्म को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है, तो हम उसकी पहले ये तो नहीं देखने जाएंगे ना कि विरोध करने के पहले कि इसकी जाति क्या है, उसका गलत कार्य का विरोध होगा। तो जो वहां पर आहूजा साहब ने उस बात को सीधा सीधा रखा कि मैं आहत हूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी के जो बयान रहे हैं सनातन को लेकर के, डेंगू कहा गया, मलेरिया कहा गया, रामचरितमानस का अपमान किया गया, रामचरितमानस फाड़ी गई, तो उसके विरोध में मैं इनके ये कार्य कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा मैं जाति के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। और मेरा मानना है कि देखिए आज की डेट में जहां पर बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों की बात होती है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो दलितों को, हमारे समाज को एक जो है वो दिशा दी थी, उस दिशा के अंदर एक आरक्षण तो मिल रहा है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए कुछ बोल नहीं पाए, मुझे बड़ा आश्चर्य है, दाएं बाएं करके, लेकिन एक उन्होंने गैर संवैधानिक बात जरूर कही। आपको 50% के ऊपर आरक्षण चाहिए तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, पास कराएंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। अगर आप इस तरह का गुमराह करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संसदीय प्रणाली के अंदर, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ठीक बात नहीं है। अगर आप अपने मुद्दे रखिए तो तार्किक जो चीजें हैं उसके साथ रखिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से, सबसे बड़ी बात कि ठीक है राहुल गांधी जी को चिंता करने का ये विषय है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है वो वेंटिलेटर पे जा रहा है। तो कांग्रेस का जनाधार अगर वेंटिलेटर पे है तो ये चिंता करने की बात है कि क्यों जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं कि आप दलित और पिछड़ों की राजनीति वापस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे काम बताइए जो दलितों के फायदे के लिए हो, जो पिछड़ों के फायदे के लिए हो। देखिए आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा वोट गया पिछड़ों का, ओबीसी समाज का, वो किस आधार पे गया? उन्होंने सभी को जो है सिलेंडर प्रदान किया, उन्होंने सभी घरों में जो है शौचालय बनवाए, उन्होंने सभी को घर दिया। आज ओबीसी समाज में 80 करोड़ लोग को राशन, ये प्रधानमंत्री ने देखिए जो लाभ की चीजें थी वो उनको प्रोवाइड की, उसी के आधार पर वोट मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आगे कब बढ़ेंगे। मैं मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना यही राजनीति है। फिर वही बात है, फिर जाति ढूंढना। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं मैं कितने हिंदुओं को आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। नहीं मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा। देखिए मैं ना ये बन रहे ना कोई बन रहा। नेताजी आपको नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, दुबे जी को बोल रहा हूँ। देखिए मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप इंदिरा गांधी जी का सम्मान करते हैं ना? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का ये बयान था कि नहीं था? जात पर नपात पर वोट दुबे जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने श्री राम जी का ताला, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं सम्मान करता हूँ, ये ताला खुला सम्मान। चलिए मैं मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। हिंदू लोगों को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कितने लोगों को नौकरी दिया 10 साल में? ऐसा कौन सा अच्छा काम किया बताइए। देखिए वो जब आंकड़े उस पर डिबेट होगी उसमें दे दिया जाएगा। डिबेट का विषय अभी जो है वो तय किया गया है कि आपके यहाँ पर जो जाति की बात हुई आपके संविधान में, उसके आधार पर बात हो रही है। पहले का था, फिर आप संविधान लेके बैठ गए, अभी आप कह रहे हैं 50% के ऊपर दे देंगे। संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं आप, देखिए। बिल्कुल नहीं, ये संविधान देखिए मुख्य तौर पर शिवानंद जी वही बात है। आपने ये बात कही हिंदू, आप हिंदू, मैंने कहा मैं हिंदू, ये हिंदू है, क्या आवश्यकता क्या है जातिगत जनगणना की? वो एक बड़ा प्रश्न था। चलिए हमारे साथ और भी लोग, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। पहले वरुण जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर वो भी कहेंगे कि मुझे मौका, उनको भी उनका रिएक्शन प्लीज। वरुण जी, फिर वही वाली बात है कि भाई अगर 80 से 85% ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आ जाए तो क्या उस आधार पर आरक्षण दिया जाए? और कांग्रेस जो कहती है कि भाई हमारे पास तमाम मुद्दे हैं, वो जो बार बार कहती है कि भाई ये हर बार जो बीजेपी है धर्म 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 यही करती रहती है, ये रोजगार की बात नहीं करती, उन्नति की बात नहीं करती। लेकिन फिर जब कांग्रेस की तरफ विकास नहीं, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल मैं वही उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब जब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती है, वरुण जी, बिल्कुल वरुण जी, तो क्यों, क्या इसका आधार कुछ है? आधार कुछ है, जरूरी है क्या ये आज की डेट में? वरुण जी, टेरिफ लगाया अमेरिका और मोदी साहब हंसते बैठे। दो बातें हैं, एक तो राजनीतिक व्यवस्था नहीं, राजनीतिक परिदृश्य की बात है, दूसरी
कांग्रेस पार्टी की बात, राजनीतिक परिदृश्य से जो है, मैं आपको बताऊं, समय काल परिस्थिति के अनुसार राजनीति अपना रास्ता चुनती है, उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अपना रास्ता चुनती है। जब आपको ध्यान होगा, अटल जी की जब आडवाणी जी की रथ यात्रा आई थी, तो हिंदुत्व का पूरा माहौल देश में बनाया गया था। तो जब बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते चली, उस समय भी मंडल कमंडल का एक तरह से सिस्टम चल गया। वीपी सिंह जी कांग्रेस से अलग हुए, अपना मंडल कमीशन का जो ओबीसी वोटों की बात राहुल जी ने करी, तो वो छिटकने के लिए काम हो गया। इधर हिंदुत्व की राजनीति आई, कमंडल की राजनीति। तो उस समय कांग्रेस को बड़ा डिबेकल हुआ, उसके बाद कांग्रेस आज दिन तक संभल नहीं पाई। अभी दुबे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, नाम लिया इन्होंने नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का भी मैं लेता हूँ। उनका जो एक पॉलिसी थी, जब उनका रास्ता था, उससे कांग्रेस पार्टी डेविएट हुई पिछले कुछ सालों में, इसलिए आज दिन तक सत्ता को प्राप्ति नहीं कर पाई। आज जितनी भी सत्ता की प्राप्ति मोदी जी को हुई है, वो कांग्रेस के जो सिस्टम है उसके फेलियर के कारण हुई है, और कांग्रेस पार्टी खुद के फेलियर के कारण सत्ता में नहीं आ पाई। तो ये इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी की जो पॉलिसी से डेविएट होने की बात इन्होंने अहमदाबाद में की, इससे इनको मुझे नहीं लगता फायदा होगा। दूसरा, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी देश में आई आजादी के बाद से, उससे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राहुल जी रिटर्न नहीं दे पा रहे, कुछ उनका अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो कांग्रेस नहीं जीत पा रही। तो राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी का अट्रैक्शन लाने की आवश्यकता है। अब ये बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मुझे बताइए, जातीय जनगणना की बात ठीक है, आप कर सकते हो, वोटों के लिए आप कोई भी अपना सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ला सकते हो, पर आप साथ के साथ कह रहे हो कि अपर कास्ट या जनरल कास्ट को हमने ध्यान दिया। भाई, ब्राह्मणों के कंट्रोल में थी जब आपकी पार्टी सही चल रही थी, आप ब्राह्मणों को नेग्लेक्ट करते जा रहे हो। आपको ये चीज, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नेग्लेक्ट करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये चीज इनको सोचने के बाद, दूसरी बात कांग्रेस की बात है, जनगणना होने आप चुप रहो, सुनने दो, पता होगा, एक एक करके आप चुप रहो, एक मिनट सुनने दो, बोलते जा रहे हो, चुप रहो। आपसे ज्यादा जानता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को। क्या जानते हो आप कांग्रेस के बारे में? ठीक ठीक ठीक, क्या जानते हो कांग्रेस के बारे में मेरे से ज्यादा? आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं चाहते हो बात को। ये जो समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ हो गई है, मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल शिवानंद जी, आप पर आऊंगा ना, मैं आपको, मैंने शुरुआत आपसे करी, मैं आप पर आऊंगा, मैं आप पर बिल्कुल आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं सबको बराबर का मौका देता हूँ। वरुण जी, देशों से कांग्रेस डूब रही है। वरुण जी, एक मुख्य बात जो सोशल इंजीनियरिंग की आपने चर्चा करी, वरुण जी, आप पर ही मेरा प्रश्न है। सोशल इंजीनियरिंग को बदलना, ये तो ये बात भी भली भांति जानते हैं कि भाई जाति कितनी बड़ी चीज है, भाई भारत में इसका असर है। क्या ये जानबूझकर इस बात को समझती है कांग्रेस की भाई ये एक त्रुप का एक पत्ता कह लीजिए, ट्रम्प कार्ड कह लीजिए इसको, कि भाई इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे वापसी के या फिर बहुत बड़ा बहुमत हासिल करने का चांस है? क्या ये उनको समझ में आता है? कोई ये इस तरीके का कोई ट्रिक है? वरुण जी। शिवम जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसका डिफरेंस करिए। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, इंदिरा जी, राजीव जी, उनकी पॉलिसी चल रही थी, तो कोई आगे अड़ नहीं सक रहा था उनसे राजनीति। आज जो राहुल जी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, वो एनजीओ टाइप के लोग लड़के इकट्ठे कर लिए उन्होंने। वरिष्ठ लोग तो है नहीं वहां पर कांग्रेस को समझाने वाले। ओबीसी वोट की बात करते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ओबीसी जाट सब कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस कहां से ओबीसी छोड़ के चले गए? तो ये सोशल इंजीनियरिंग इनके लिए, सोशल इंजीनियरिंग जो शब्द है वो थर्ड फ्रंट के लिए फिट बैठता है, कांग्रेस के लिए नहीं बैठता है। और कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी एआईसीसी का अधिवेशन हुआ, इनके जो एआईसीसी मेंबर या पीसीसी मेंबर चुनते हैं, वही जो ऊपर से लिस्ट आ जाती है उसको चुन लेते हैं। जो सड़क, जो ग्राउंड ग्रास रूट का वर्कर है, जो 50-50 साल, 40 साल, 30 साल कांग्रेस पार्टी को अपना जीवन दे चुका, उसमें तो इनका ध्यान ही नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को बाहर करके जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको संभलाएं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों को संभलाएं। इसका जवाब ले लेते हैं, समय सीमा है। शिवानंद जी, आपको जवाब देने का मौका, पहले आप इसका रिस्पॉन्स भी दे दीजिए। जो अभी अरुण सर ने जो बोला है, उसमें थोड़ा तथ्य है, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट रहता है बात करने का, एक ये रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। दूसरी बात, हमने अभी नया प्लानिंग किया है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पावर दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब 1977 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमेटी को एक पावर दिया था, डायरेक्टली ऊपर से टिकट नहीं आएगा, नीचे से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से नहीं, ब्लॉक जो ब्लॉक कमेटियां होती थी उससे पैनल बनते थे, डिस्ट्रिक्ट जिले में पैनल बनते थे, फिर प्रदेश में पैनल बनते थे, फिर ऊपर जाते थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कुछ हाई कमेटी उधर बना के उनका अप्रूवल से ही उनको 50% हमने पावर दिया है। अब आने वाले दिन 29 में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना जा रहे हैं। हमारा तय पक्का है, SC ST OBC सबको समान हक हम देंगे, हम सबको सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। सौरभ जी हंस रहे हैं, किधर भी देखिए, हंसने तो कोई बात नहीं। वरुण जी जो सलाह दे रहे हैं उस पर तो ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री तो बाद में बना लेंगे आप,
वरुण जी बहुत वरिष्ठ हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत नजदीक रह चुके हैं। कम से कम ऐसे लोगों की अगर सलाह भी कांग्रेस पार्टी ले ले तो भी कुछ ना कुछ उसका भला हो जाएगा। शिवानंद जी बुरा मत मानिए, देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपने जिलाध्यक्ष की बात कही, आपकी कांग्रेस के अधिवेशन में ही जो आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वही कहते हैं कि हमको टिकट भी चाहिए, वही कहते हैं कि हमको मंत्री भी बनना है। इसी परिपाटी को खत्म करना पड़ेगा आपके यहाँ। पुरोहित जी का मैं थोड़ा मैं बोला ना, सौरभ सर का मैंने डिसरिस्पेक्ट करने कोई नहीं, उनमें थोड़ा तथ्य है बोला मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का कोई आके चैनल के माध्यम से सर्टिफिकेट कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी जी की परिक्रमा कब तक करते रहेंगे आप लोग? परिवार की पादुका लेके परिक्रमा करते करते कांग्रेस यहाँ पहुंच गई। कांग्रेस जब कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी हो गई, तो उसका कारण बता रहे हैं वरुण जी। नरेंद्र मोदी जी से कम सलाह ले लीजिए। ये राहुल गांधी जी के आसपास जो चाटुकार लोग गिरे हुए हैं वही कारण है, वही कारण है कांग्रेस के डूबने का। एक मोटी बात चलिए, आपस में जो बात बहस हो रही है उससे एक मोटी बात समझ में आ रही है। सुन लीजिए, जब ये चुनाव का अवसर आया था, कुमारी शैलजा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, उस समय आपको दलित चेहरा नहीं दिखाई दिया था? ठीक है, और कितने ओबीसी प्रश्नों की तो जड़ी है। शिवानंद जी, इतनी मोटी बात आपने जो करी कि राहुल गांधी बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, वो कैसे बन जाएंगे, जरा वो फॉर्मूला भी आप हमें बता दीजिए आज के क्या जातिगत जनगणना से पीएम बनेंगे? जी 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 जी, देखिए हमने अभी स्ट्रैटेजी तय किया है, स्ट्रैटेजी हमारा प्लानिंग फिक्स हुआ है कि किस तरह से जो बहुत सीनियर लोग हैं उनको रिटायर्ड होने के लिए आदेश दे दिया कल अधिवेशन में। अभी नौजवान युवा युवती अनुभवी नॉलेज सलाहकार लेके हम आगे बढ़ेंगे। पूरे सर जैसे सर को इन्विटेशन देंगे हम, उनका सलाह लेंगे, उनके गाइडलाइन से हम आगे जाएंगे। पर वो जातिगत जनगणना का उसमें रोल रहेगा, मतलब उसमें रोल रहेगा? हाँ 100%। तो मतलब ये आपका ट्रम्प कार्ड है, आपका ट्रम्प कार्ड, आप इसी लेकिन फिर पूरा इंडिया में। शिवानंद जी बिल्कुल ठीक है, आपको मौका दिया। एक बात बताइए, क्या आप हिंदुओं को बांट नहीं रहे हैं जातिगत जनगणना करके? जरूरी है क्या आप बांट नहीं रहे? नहीं, कैसे नहीं? कैसे बांट सकते? जो पैसे वाले होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी होते जा रहे हैं। नहीं, जो गरीब दलित पिछड़े हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आप बात नहीं रहे। आप मेरा एक प्रश्न का पहले आपने जवाब नहीं दिया था, मुसलमानों की भी इस तरीके की कोई जातिगत जनगणना कराएंगे क्या? उनके भी जो डिविजन्स हैं उसके बारे में भी कुछ कराया जाएगा क्या जरूरत? देखिए, संविधान के हिसाब से कोई भी पार्टी, कोई भी समाज हो, चलिए संविधान के दायरे में रख के जो जिसको करना आता है हम करेंगे सर। अच्छा ठीक है, वरुण जी क्विक रिस्पांस आपका। संविधान के रिस्पांस जो है संविधान के हिसाब से हम करेंगे। नहीं, पर ऐसा कभी भाषण में मैंने नहीं देखा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, संविधान में है ना। वरुण जी क्विक रिस्पांस, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। पहले से कांग्रेस पार्टी को कोई सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है, खाली ऑर्गेनाइजेशनल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। कांग्रेस के अरावल दस्ते, एनएसवाई, सेवादल, यूथ कांग्रेस, इंटक को तो भूल गए, इनको ध्यान ही नहीं है। उसको जब तक पुनर्गठित नहीं करेंगे, जब तक ये जिंदा नहीं हो सकती पार्टी। और आप नए लाओगे बाहर के कोई वामपंथियों को ला के कांग्रेस के सिर पे बैठाओगे तो कैसे सक्सेसफुल हो गया? आपको पता लग जाएगा बिहार चुनाव में। आप तो, मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ आपको शिवम जी, ये जितने भी इनका अभी इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ये सब फेल होने वाली है। मैं तो हरियाणा चुनाव में बोला, ये माने वो तो कह रहे पीएम बनेंगे, वो तो कह रहे पीएम बनेंगे राहुल। पीएम भाग्य में होगा तो कोई भी बन सकता है। देवगौड़ा जी बन गए, इंद्र कुमार गुजराल बन गए, जिसके भाग्य में बनेगा उसको अपन कुछ नहीं कह सकते। भाग्य में होगा तो राहुल गांधी भी बनेंगे, विपक्ष के नेता बन गए, उनके भाग्य में था। लेकिन हरियाणा चुनाव क्यों आ रहे? 11% वोट किसी का बढ़ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार नहीं बना पाए, उनका विरोध कर दिया आपने। अरे सुन लीजिए, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दलित चेहरा है, आज आपने उन्हीं का विरोध कर दिया। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यही देखिए कथनी और करनी में अंतर है कांग्रेस की। शिवानंद जी ध्यान से सुनिए, आपने एक आपके पास बड़ा दलित चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन आपने क्या कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर आप किस मुंह से बात करते हैं दलितों की, पिछड़ों की? देखिए क्यों ना बने राहुल गांधी जी? अरे नहीं, ये एक नहीं, कोई नहीं, बड़े मैं भी आपको आराम से प्रश्न समझा देता हूं कि सब कुछ क्या राहुल गांधी पर ही रिवॉल्व करेगा, वो उन्हीं के आसपास दुनिया चलेगी? ऐसा आप कर ना रहे हो चाहे, पर दुनिया को ऐसा प्रतीत होता है। इसको उत्तर दे दीजिए, बात खत्म। सौरभ जी को चुप करा दीजिए आप। देखिए सिंपल है, जिस टाइम 2029 में जो होगा, हम इस डिबेट पे बैठ के हम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मेरे पास 2 दिन आने दो,
एक भी बीजेपी आरएसएस नहीं अरे बचेगा। बाप सौरभ रे, जी, क्या आप शिवानंद बात जी, कर रहे हैं। आप तो ये धमकी कांग्रेस दे रहे ये हैं। आदमी बाहर ये ये तो नहीं आपने कांग्रेस। धमकी दे दी, ईडी सीबीआई आ जाएगी तो आप बर्बाद कर देंगे इनको। ये नहीं शिवम जी, कांग्रेस। शिवम जी, हमको भी शिवम जरा जी, मिलने दो। हाँ, उसके हाँ, बाद वरुण जी देखो। आप बोलिए, हाँ के, बीच से आप बोलिए, मैं कांग्रेस आपको के मैं कह रहा हूँ, किसी को रोकूंगा आप ना। देखिए, आप बच के रहिएगा वरुण जी। 7,000 वोट अधिवेशन हो चाहे कोई भी हो, प्रियंका गांधी का नाम ही नहीं लेते। हाँ। इंदिरा गांधी का अक्स जिसके अंदर दिखता है उसको इन्होंने 20 साल में खत्म कर दिया उस अक्स को। प्रियंका गांधी को आगे लाते तो पूरा देश उमड़ के आता आपके साथ। अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा, अधिवेशन में भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। सांसद तो खड़गे साहब की चतुराई से बन के आ गई, सांसद नहीं चुनाव लड़ा रहे थे प्रियंका गांधी। आप अपने मन को तलाशो, पहले अपनी चलिए, आत्मा को चलिए, झकोरो। चलिए। अगर कांग्रेसी हो, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कांग्रेस को सही में चाहते हो, उत्थान हाँ, 10 कांग्रेस सेकंड, का। 10 सेकंड बस। प्रियंका गांधी को देख आगे लेंगे ना लाओ। क्या करना है। हाँ। हमारे घर अरे का आप मामला क्या है। देख लोगे, कल आपको खड़गे कौन जी पूछ रहा है? भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अरे आप ऐसा तो कुछ वाह, नहीं अब है। ये प्रियंका एंड में गांधी आपने वो बोला, ये हमारे आपने घर एंड की में बात बोला, है। लेकिन ठीक है, चलिए हाँ बात यार, सामने ये आई, हमारे बात घर की सामने बात आई। है। तो राजनीति इसमें है, कोई राजनीति जरूरत पर नहीं एक है। दूसरे आप लोग को हर बंटाधार कर कोई दोगे कोई कांग्रेस का उंगली बात। उठा रहा है, लेकिन नहीं, आपका स्टेटमेंट सही था। ईडी सीबीआई मेरे हाथ में आई तो मैं देखूंगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद जी, जिस तरीके से आपने बात को रखा। सौरभ जी आपका भी, और साथ ही साथ वरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी ने, हर मेहमान को मैंने मौका दिया कि भाई अपनी